अच्छा हुआ लेकिन पीयूष ने मिस कर दिया। फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग ए फिक्स लाइन एंड फिक्स लाइन L is equal to 0 and fixed point x1 y1 ठीक है is given by वो लिख लो बस तो x minus x1 को इसका डायरेक्ट एक टाइप बचा हुआ कौन से वाला पॉइंट वो नीचे वाला डायग्राम बनाना है शीट डिस्कशन बिल्कुल संडे को रखेंगे तुम होमवर्क देते जाऊंगा तो अब पीयूष मिश्रा का ऑनलाइन चलेंगे बेचारा वो टेंशन हो जाती है उसकी सिर्फ आपको को समझा पोस्टर बना रहा होगा पीयूष हैं पोस्टर हां क्या बना रहा है? पोस्टर वो पीआर पोस्टर। मुझे लगा मुझे हॉस्टल हॉस्टल सुनाई दे रहा है। घर जाके 12 बजे चमक गया? बैंक बंद करूंगा हाँ। तेरा हो गया? बाकी है रोटी बनाया अभी तक पूरा बैग जो अगले हेडिंग डालो फैमिली ऑफ सर्कल अभी टाइप 4 टाइप T4 टाइप पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट इसका क्या सोच सकते हो दो फिक्स पॉइंट से पास वाली फैमिली सर वही फर्स्ट केस में बस 2 पॉइंट है 2 सर्कल के बदले। कैसे वो पहले दो सर्कल इसके के बाद पॉइंट ऐसा लिखा था तो फिक्स पॉइंट से पास वाले सर्कल फोटो कैसे ले सकते हो ये 2 पॉइंट है ना उससे तो करोड़ों सर्कल पास होंगे उसमें उसकी फैमिली बनानी तो ये वाला है ना देखो ऐसा करके ये डायग्राम बना देता भी अरे उसको डायमीटर मान सकते हैं वो पर तो एक ही स्मॉलेस्ट सर्कल मिलेगा वो तो एक ही मिलेगा अरे पर एक तो मिलेगा फिर उससे वही फिर उससे सर्कल लाइन फॉर्म से निकाल सकते हैं ना कौन सी अरे लाइन 2 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे 2 पॉइंट दे रखे हैं उससे डायमीटर से एक सर्कल निकाल लेंगे वेरी गुड यार और फिर लाइन से सर्कल लाइन टाइप 2 से निकाल सकते हैं वाह यार वो दिमाग वैसे हो रहा है वेरी गुड यार गुड उसने क्या बोला इसको डायमीटर मानते हो क्या करें एक सर्कल तो ये हो गया एक सर्कल x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 y minus y1 y minus y2 plus लैम्डा ये हो गया डायमीटर मानते हुए सर्कल लिख लिया हां ठीक है L तो L की ओ डिटरमिनेंट फॉर्म लिख दो हाँ x y1 x1 x2 y2 1 ये लिखा था आपने हाँ ये मेथड 4 थी वो M4 लिखवाया था आपने ऐसा एक। डिटरमिनेंट में लिखा लाइन की ना अरे तुम ऐसे भी ये भी लिख सकते थे क्या मैं ऐसा यूज नहीं करूंगा मैं कह रहा हूं पेपर में y minus y1 इज इक्वल टू कितना m x minus x1 इन 2 पॉइंट से मैं एक लाइन की फोटो लिख लूंगा एक सर्कल ये देखो ये इसको हमेशा क्या करेगी x1 इसको सेटिस्फाई कर x1 y1 हां इसको भी कर रहा है x2 y2 भी कर रहा है और सर्कल भी है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स के बाद इक्वेशन ऑफ फैमिली सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट x1, y1 इस पे राजू के शीट में क्वेश्चन ले जाएंगे x1, y1 and x2, y2 is given by और लिख लो given by इसमें भी लैम्डा बिलोंग्स टू आर यू एक बार टाइप होता नहीं लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सोचना सिखाऊंगा इस चीज का समझ गया
ये वाला यस सर। अब एक नया सोचना सीखते एक नया थोड़ा मतलब वो अपने हालांकि मुझे स्टेट लेवल में पढ़ाना चाहिए था सरकम सर्कल समझते हो ना हाँ सर हाँ मान लो तुमको 3 लाइनें दे रखी है सर्कम सर्कल फोटो लिखनी है ये L1 है ये L2 है कौन सा है L3 तो उसके इसके पास में सर्कल की फोटो लिखनी है तो कैसे लिखोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाँ वो लेकिन तुमको कैसे 3 लाइनें दे रखी हैं हाँ। इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो 2 पॉइंट का 2 लाइन का इंटरसेक्शन L1 L2 का इंटरसेक्शन L3 L2 और ये पढ़ेंगे विदाउट फाइंडिंग इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 and L3 हाँ सर हाँ तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे सर्कल के बोल ये तो है सर उससे अभी उसके बिना भी निकाल सकते हैं L3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उससे सेंटर आ जाएगा मिलेगा और फिर सेंटर बाइसेक्टर निकालने के लिए बाइसेक्टर कैसे करेगा परपेंडिकुलर मिलेगा तुझे बाइसेक्टर के लिए क्या पर करेगा मिड पॉइंट से पास कर रहा है मिड पॉइंट के लिए तेरे को दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे ना। वही तो करना मुझे पड़ेगा लगा ट्रायंगल दिया हुआ है देखो सर थोड़ा भी अब देखो अपना मैंने बोला देखो ये वाली इक्वेशन देते हैं L1 L2 कोई भी लगा दो फिर L2 L3 एक लैम्डा लगा दो ऐसा भी कर ये सकता है प्लस म्यू L3 L1 0 ये इसके लिए बस कंडीशन अभी लैम्डा और म्यू नहीं पता ना नहीं लैम्डा के लिए लिख दूंगा पहले दो अभी कितने अननोन है दो तो ये मैंने बोला इसके सर्कल सर्कल फोटो देते हैं तो अमन को मैं मानूंगा नहीं मैंने पहले बताओ L1 L2 2 डिग्री इक्वेशन है हां ये 2 डिग्री इक्वेशन है 2 अमन बोला ये थोड़ी सर्कल बन जाएगा मैंने बोला उसके लिए अपन ऐसा एडजस्टमेंट कर देंगे प्रोवाइडेड दैट कि ऐसा करके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे y स्क्वायर और xy का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 0 तो उससे लैम्डा और क्या मिल जाएंगे म्यू एडजस्ट हो जाएंगे इसलिए एडजस्ट करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होना चाहिए सेम और xy क्या होना चाहिए 0 कोएफिशिएंट हां तो तुमने बोला सर ये क्या थी इक्वेशन होगी सर्कल की देखो मैंने बोला ऐसा है सर्कल ये a पॉइंट रखा इसमें a L1 और L a में ज्यादा L1 और 0 हो जाएगा हां L1 0 ये भी 0 अच्छा L1 0 और L1 और L2 दोनों 0 हो जाएंगे हां जहां पे यार L1 L2 दोनों 0 हो जाएंगे ये भी 0 और ये भी सेम सब में हां B के लिए देखो वैसे ही उसमें सेम L3 L3 L2 जा रहा है तीनों क्या? 0 0 0 और C के लिए भी क्या हो जाएंगे L1 L3 तो सर्कम सर्कल फोटो लिखने तो तुम क्या करो दो के पेयर बनाओ और लैम्डा म्यू कर दो और उनकी सेटिंग ऐसे करो x स्क्वायर के और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 बन जाए और xy की कोएफिशिएंट कितना बन जाए 0 0 तो लिख लो सर्कम सर्कल नोट डाल के स्पेशल केस इसमें ऐसा भी होता है सर्कल और पॉइंट वैसे एक सर्कल में करोड़ों पॉइंट होंगे तो एक फिक्स्ड पॉइंट जो सर्कल को उससे बहुत सारा सर्कल बना पर ऐसे सेट कैसे करेंगे हम पॉइंट ऐसे लैम्डा और m की वैल्यू हां ऐसे ऐसे और तो क्वेश्चन नहीं नहीं तूने फिर तो क्या होगा एक सर्कल पे एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और उससे ही हमें बहुत सारे सर्कल तो वो लाइन और सर्कल वाला केस हो गया। वो गिवन सर्कल ही हो जाएगा तो हाँ तो तब मतलब उसमें भी ऐसा ही हो रहा था ना फैमिली ऑफ लाइन्स में जब एक गिवन वाला ही आ रहा हो तब लैम्डा इंफिनिटी हो जाती है हाँ। तो मतलब इसमें भी ऐसा हो सकता है तो पहले वाले में होगा ना पहले वाले केस में आ जाएगा ना s प्लस लैम्डा जैसे कर लो 0 यदि उसमें पहला वाला सर्कल उसमें लिया तो दोनों सर्कल ही है हां तो क्या बोल रहा है एक सर्कल और एक सर्कल पे और हमें उसमें से एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है हां तो फिर क्या होगा s प्लस पॉइंट सर्कल लैम्डा हाँ। पॉइंट सर्कल लेकिन उसमें लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली और आएगी इंफिनिटी मतलब इसमें टाइप 4 ये वाला कैसे ये सर्कम सर्कल के डाल दो ना कभी ये मैंने किसी अच्छी बुक में उठा के देखा ऐसा अब सर्कम तुम इसके लिए लैम्डा के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा इनके लिए तो बाकी कंडीशन दी होगी तो तब 3 सर्कल दे रखे हो तो लैम्डा म्यू को 3 लाइनें दे रखी है तो सर्कम सर्कल ऐसे लिख सकते हो ऐसे दिमाग लगाते हैं फैमिली बनाते हैं फिर ए भी सेटिस्फाई कर गया ऐसे तुमको मैंने एक और जगह कराया था पैरेललोग्राम या कुछ ऐसा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हाँ L1 L2 plus L3 L1 L3 plus L2 L4 कोई भी अल्टरनेट वाला हाँ ऑपोजिट का सम 0 D1 कोई भी एडजेसेंट वाला है कोई भी एडजेसेंट सर सब कुछ उससे तो उसकी फोटो लिख सकते हैं एडजेसेंट तू पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे फिर सीधा एडवांस पे पूछ देंगे एक बेसिक फिर सीधा उससे पहले सर वो आप मतलब एनसीईआरटी की मतलब ऐसे 20-25 मिनट पहले नहीं पढ़ा सकते आप नहीं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से सर हमारा 2.5 घंटे बच जाएंगे
और 2.5 घंटे नहीं वो बोल रहा है कि दूसरी जैसे mains की आप class। बोर्ड क्लास में कैसे पहले एनसीईआरटी करवाते पीसीएम दिन हाँ। में, बोल रहा है कि आप इस बैच में पहले स्टार्टिंग में करवा सकते हो थोड़ा एनसीईआरटी 20 हाँ। मिनट हाँ 11th की हाँ 12th नहीं में- नहीं 12 12th में जब 12th की तुम एनसीईआरटी करना चाहते हो ना, तुम संडे को मैथ्स के पॉइंट जिनके इनका एक हफ्ते में कवर होना कितने घंटे में, 6 घंटे में हाँ। मैथ्स का, तुम्हारे में 2 घंटे में हो सकता है। हाँ सर इसलिए वो 20 मिनट्स बोला हाँ 20 into 6 जो- 120 वाह। नहीं इतना नहीं सोचा था तो वो तो जाएगा तो भी। नहीं मैं करवा दूंगा, तुम चाहो तो बोलो। सर सिर्फ आपकी बात पे ना अमित सर और सोनू सर का भी है ना हम सोनू को बोल करवा देंगे। पहले 20-20 मिनट क्या कर लेंगे एनसीईआरटी एनसीईआरटी, और बाकी के कितने मिनट बचे, लेकिन फिर डमी वालों का वो 20 मिनट। सर तो हम बोर्ड बैच में डबल बैठ है। सकते हैं ना मतलब तुम मैं देखो जो डमी वालों को बोर्ड बैच में बैठना फायदा है, हाँ, वो क्योंकि तो है। देखो कुछ चीजें आराम से भी होनी चाहिए लाइफ में, समझ में ना, हर चीजें फास्ट होंगी तो है। वो ऑनलाइन में 5 घंटे ऑनलाइन होती थी क्लास होती थी। अभी 6 घंटे होते हैं। अभी 6 घंटे हो गए, ऊपर से आने जाने का टाइम लगता है। तो फिर भी 17 घंटे तो है ना, 6 घंटे तो बहुत होते हैं। मतलब इनके 6 पास घंटे है ना? इन द सेंस कि 6 घंटे सफिशिएंट है। कोटा में भी, कोटा में तुम क्या सोचो, कोटा में तो कोटा का गेट पैटर्न बताता हूं मैं। बच्चे स्कूल नहीं आते, 1.5 1.5 1.5 कितने घंटे हो गए, 4.5 4.5 घंटे की डेली क्लास होती है उनकी, हम्म और बीच में आधा घंटे का 15 मिनट ब्रेक होता है। कितने घंटे हो गए कोचिंग में, 5 5 और उनका भी आना जाना होता है, तो कितने हो गए, 6 घंटे तो तुम्हारा भी यही हो रहा है ना अभी तो। तो ये सफिशिएंट आवर्स है, इससे ज्यादा तो तुम पागल हो। लेकिन कोटा में ज्यादा संडे को ना, यदि कभी टीचर की एक्स्ट्रा क्लास होती है तो, और उनमें केमिस्ट्री में होता है ज्यादातर प्रॉब्लम। मैथ्स में तो पूरा, और मैथ्स और फिजिक्स ऐसे चलता है। केमिस्ट्री में होते सैटरडे संडे और इनऑर्गेनिक लगा दी, तो वहां पे सैटरडे संडे 6 घंटे बचे डिवोट में। तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो, 3 घंटे कोचिंग मान करते हो तेरा, इसका 4 घंटे 5 घंटे इसको स्कूल को, तो फिर वो 8 घंटे तो वेस्ट है। वो तो नहीं करना है। तो इसलिए तुम लोग ये थोड़ा ध्यान रखो। 6 घंटे सफिशिएंट है, 6 घंटे आप कोचिंग में आ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, वो प्रॉपर है। हाँ तुम ऐसा मतलब जो ऑनलाइन वक्त तो लास्ट से कम भी दे, 12th भी आ गया ना, तो बोर्ड पे भी बोर्ड पे भी बोर्ड पे focus इक्वली करना। फोकस करना है। तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है, यदि जेई में तुम इधर उधर हो गए तो एक बैग रखना आप उसमें, धीरू भाई अंबानी अच्छा कॉलेज बोर्ड है और भैया, बुकसेट के मार्क्स सैटरडे संडे को छुट्टी मिलती है। कैंपस बहुत अच्छा कैंपस है, लिटरली गुजरात के अच्छे माइंड्स आते हैं, मतलब इतने खतरनाक कि जो गुस्सिटी वाले भी होंगे वो भी खतरनाक होंगे। तुम्हारा को कंपटीशन कहाँ फेल अच्छा फील होगा, मारवाड़ी में या फिर पहले मिनिमम टारगेट धीरू भाई अंबानी पकड़ो। सोचो तो सही ना कि अगले साल में जाना कहाँ है, तुम थोड़ा बीच में यूएस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना। तो मैं तुम बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तो कितनी कर रखी है, उसका फायदा मिलना चाहिए। तो सितंबर अक्टूबर से उसका भी तो अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। तो जितने लोगों को मैं सबको लिए बोल रहा हूँ, तो उसके भी तुमको एग्जाम बीच में देते रहो से, तो ऐसे तुम लोग स्मार्ट काम करना है। संडे को तुम रिवीजन प्लान करो। पीआरएमओ का रिजल्ट, आईओपी का रिजल्ट आ गया, फिर क्या रहा, 30 आए, तो कितने कट ऑफ, क्या कट कट ऑफ 24 जितने का है। और हाँ वो सर पेपर मतलब इसमें है, ऑनलाइन ही है वो, मेरा लाइव वाला देखोगे तो पूरा रफ कर सकते गया है। ऐसे हाँ मैं दिखाना, इसमें एक क्वेश्चन लिखो तो मैं दिखाऊंगा। है तेरे पास आईपैड है क्या? ये फोन लाया ना, उसमें पूरा है। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लिखो, बहुत बेसिक, और तुमको इसको फैमिली से करना है ना, पूरे पैटर्न को। ये मतलब बिल्कुल बोर्ड लेवल का बेसिक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुम ना इसको लिखा करो, इसको पूरा मत लिखा करो, FEOC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। यस सर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI वो तो होता है of the circle S1 equals to 0 and S2 is equal to 0। चलो मैं कुछ उधर लिख देता हूँ, बोर्ड पे 5 मिनट, काफी छोटा सा क्वेश्चन है, 6 पार्ट है, लेकिन सारे बेसिक कवर हो जाएंगे अपने जो पढ़े ना अभी तक। तू भूल जाता है। सर ये क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इस वाला नेक्स्ट ले रहे हैं। और वरना तो वही होता था। बताओ बोलता है यस सर। इसकी मैंने इस पे वो क्लास में थोड़े दिन में मेरे अच्छा मेरे फोन में ना वीडियो की ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तेरी हरकतों की मैं रिकॉर्डिंग तो करूंगा।
क्या बच्चे इंस्पायर होंगे बेटा। अच्छा पता चला ये ईजान सर कैसे सोचते थे। S1 S2 0 मतलब S1 is equal to 0 का मतलब एक सर्कल है। S2 एक सर्कल है। समझ में आया? हाँ। दो अलग अलग सर्कल है। इसके बहुत सारे पार्ट है। तुम्हारा पूरा सर्कल का बेसिक क्लियर हो गया। minus 7y लैम्डा की वैल्यू वैसे पता नहीं है। इंग्लिश पढ़नी आती है ना? ठीक है। नोट है यार। आखिरी नोट है। क्या? अरे बस क्या है? क्वेश्चन क्या है? सिर्फ एक टाइम पास है। लैम्डा के लिए क्या? लैम्डा के लिए क्या क्या प्रोफाइल बन सकती है ना? पहले 5 से लिख दी है। बोले लैम्डा सोच सको कि लैम्डा को कैसे घुमाएगा क्वेश्चन में। उसने बोला इन दोनों के मिड पॉइंट से करोड़ सर्कल पास होंगे। S1 और S2 के वो पहले सर्कल में खास बात क्या उन करोड़ सर्कल में वो कहां से पास होना चाहिए? C0 -1/4 लैम्डा। वेरी गुड है। ये पहले मैं S1 प्लस क्या लिख दूं? लैम्डा ठीक है। y स्क्वायर माइनस कितना? बच गया मैं पहले। एक होता है ना हाँ वो भी है। ये आगे ये अभी देखो अभी लैम्डा के लिए क्या क्या प्रोफाइल बन सकती है ना वो पहले में क्या हुआ 0,0 से 5 हो रहा है सेटिस्फाई करेगा C0 करवाना C0 या फिर ऐसे 0 रख दो डायरेक्टली। लैम्डा के लिए कितनी आई वो क्या बोल रहा था? -1/4 ये अब पहले में लैम्डा का 1/4 तो गिवन रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। ये रखनी भी वापस। हां समझ में आ रहा ना? दूसरे में क्या करोगे? रेडियस 5 रेडियस g स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस c तो क्या आएगा कैसे लैम्डा को निकाल दूसरे में चलो निकाल सीजन तू को निकाल। सर वो 4 में क्या लिखा है? टेंजेंट टू सर्कल सी अच्छा सर्कल। तुम पहले क्वेश्चन में लिख। सो एक मिनट क्वेश्चन नहीं हो हां लैम्डा के लिए कितने सवाल थे? सर आपने होमवर्क दिया था ना Tangent 5 to क्वेश्चन सर्कल उसमें से मुझे लगता है मेरे 2 अप्रोच अच्छे हैं मेरे को लग रहा है। अपन संडे रखना संभाल के तब तक भूल मत जाना नहीं कि मैंने कैसे सोचा था। कई बार ऐसे भी होते हैं और मैंने उस टाइम सोचा था सर आप लैम्डा के लिए निकाले दूसरे में हां निकल जाएगी। कैसे नोट्स बताओ क्या x थोड़ा axis हाँ जी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 -4 लैम्डा की दो वैल्यू क्वाड्रेटिक बनेगी क्या पता। मन तो जितना बड़ा देखिए तो मतलब 2 * लैम्डा -1 वैसा है माइनस हाँ, वही, उसने कॉमन निकाल। देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो क्या है जो पुराने वाले बच्चे भी हैं। अरे देखो ये तो है फैमिली ऑफ सर्कल। अब उसने बोला कि वो सर्कल पे खास बात करनी चाहिए रेडियस कितनी होनी चाहिए? 5 एक्चुअली कहना क्या जाता है ये दो सर्कल थे इनकी कुछ करने की इच्छा हुई उन्होंने एक बच्चा पैदा कर दिया। वो बच्चे जो पैदा की उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? 5 ये ब्लू वाले की रेडियस कितनी होनी चाहिए? 5 हाँ ये है एक्चुअली लॉजिक ये है ना। क्या कर क्या रहे हैं वो पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। वो एक तो बोलते हैं बोले हाँ होता होगा। अरे नहीं बाद में इसमें लैम्डा +1 से डिवाइड भी तो इसमें लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी ना दूसरी साइड में बन सकता है 5 कोएफिशिएंट x स्क्वायर और y स्क्वायर का बेटा, +1 है। हां सर एक हाँ सर सही बोल रहा है। दूसरी साइड पे कोई आंसर बताओ इतनी देर में क्या कर रहे हो तुम? क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वांटिटी की नहीं बनेगी तुमसे। जी क्या होगा? x का कोएफिशिएंट -4 + 4 लैम्डा का होल स्क्वायर। मुझे मेरा मैथ्स तो बिगाड़ो कंफर्म हो गया। x स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा y स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा G2 और 2 तो होगा ना क्या तुम अरे 2 और 3 होगा G और F अब फिर लैम्डा +1 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ वो सही बोल रहा है। किसे डिवाइड करना पड़ेगा? लैम्डा प्लस मतलब 4 लैम्डा इनटू x
ठीक है, सी गंदा तो मैं तुमको बचपन वाले तरीके का दिखा रहा हूँ 6 माइनस 6 लैम्डा वाई, ठीक है, माइनस 3 माइनस 12 लैम्डा इज इक्वल टू, इसको गंदा है। ठीक है। तो सर इसकी रेडियस चाहिए अपने को 5, तो सर 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, इस रेडियस 5, तो ये जी का काम कौन कर रहा है? 2 जी का काम है, जी का काम कितना होगा? हम कर रहा है माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस मतलब 3 प्लस, दो वैल्यू अरे तुम क्या आंसर निकालोगे? तुम अभी तक यही कुछ तुम कर रहे हो, 2 आ रही है, कितनी आ रही है? ठीक है, इसका आंसर जो आएगा मुझे बताना कितना आएगा। खरीद देते हैं राइट से तो किया है। हाँ वही संघर्ष तो करना ही ना। इसमें लैम्डा में क्वालिटी बनेगी और क्वालिटी के क्या फैक्टर आएंगे वो बताने। हाँ आंसर बाकी 3rd 4th 5th 6th का लोग घर के लिए होमवर्क है। 3rd में क्या करोगे? इसका 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी क्या करोगे? 0 5 ओ भाई क्या सर? 4th 5th में तो आते लंका लग जाएगी। 4th में क्या करोगे? इसके सेंटर से, इसके गंदे वाले सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन के लिए, रेडियस का रेडियस अभी रेडियस किसी गंदी है। ओ भाई उसके तो गंदी इक्वेशन बनेगी 309 लैम्डा स्क्वायर माइनस 338 लैम्डा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसको छोड़ देने का इतने का। लेकिन पर मेरा तो काम है, तो वो लैम्डा की क्या क्या अप्रोच हो सकती है, इसलिए कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद कर 72 कैलकुलेटर क्यों ना? इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना वो बनेगी 13 लैम्डा स्क्वायर, घर पे वेरीफाई करना, -20 माइनस 14 लैम्डा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आता घर पे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए रेजो शीट है, एक करा दे तो फैमिली सर्कल कर दे। आपके पास तो प्रिंटेड शीट पड़ी है सर्कल से? पढ़ी होंगी अर्शुल भाई, मेरे पास नहीं पढ़ी। ये मतलब रेडियस मैं भी आज नहीं चलाऊंगा अपनी शीट। फैमिली सर्कल को दे उसमें से पूरा ट्राई उसमें एक रेडियस ही है, बाकी हाँ, ये कर सकते हो। पूरा ट्राई करके आ जाए। ये वाला तो उसको टच करते हैं ना बेटा। ये वाला गंदा का क्वेश्चन होमवर्क में साथ में पार्ट 1 का, पार्ट 1 का सर का चेहरा दिखा। E1 ये देख स्लिप हो रहा है आगे। पार्ट एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 का E1 E2 अरे अरे सर एक मिनट। हां सर E1 E2 E3 E4 ये देता हूं, हो जाएगा ना? इसके एक्सरसाइज 1 का पार्ट है 1 ना? E5 अभी मैंने बताया वो लॉजिक लास्ट वाला कौन सा? सर्कल सर्कल 5 बहुत है पार्ट 1 के ना, और ये भी है। हाँ बहुत है ना। तो सर पार्ट 1 का है ना ये? हाँ पार्ट 1 का सब्जेक्ट है। ये दिखा दो एक मिनट। मतलब उसमें स्टार्टिंग के बहुत इजी निकला है। गलती से ऑटो फोकस क्लिक कर दिया फिर ऑप्शन ही चला गया। तो क्या कर रहा है? दिख रहा है सिर्फ मुंह ही दिख रहा है। सीधा ऐप पे नहीं था तुम है? मैं डिसेबल करके रखता हूं कभी-कभार। किन कॉपरेटर में देता तुम है? नहीं ये आ गया वीडियो से आप देखेगा ये क्लासेस है, एक्सरसाइज 1 क्लास भर रहा है। पार्ट 1 देखना मैं अपलोड करके शाम तक भेज भी दूंगा। तुम लोग एक हफ्ते तक नहीं भेज पाए। किसान पीयूष तेरे को याद कर रहा है बेटा। डाउनलोडेड है मेरे पास। अभी ये अगर देख लो तो ये मेरी आवाज भी सुन जाएंगे अभी। गूगल भी देखेगा अब तो। आज जुगल को ये तो उसको केमिस्ट्री वाला नहीं दिखेगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नहीं ये भी है पर थोड़ा ज़्यादा। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी है और बाद में पूरी वो 10th 9th की वो कौन सा वाला? ये ईजान की कोऑर्डिनेट है। में नॉर्मल ज्योमेट्री लगानी है। ईजान की है। सॉल्यूशन मोड वाला वो तो बहुत इजी था। परफेक्ट स्क्वायर। तेरे को क्या लगता है वेट कर रहा होगा, वो स्किप कर करके देखेगा? और ये नया बच्चा है प्रशांत गलानी। अरे प्रशांत चेहरा तो दिखा अपना। तो भी अगर अरे मुझे किंशु भेजे अरे किंशु को मैंने रुक 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 रुक। ठीक है
किंचु ग्रुपा ले लिया बहुत डिफिकल्ट है लास्ट में मेरा किंचु कुछ बोलो पीयूष और जुगल को सर बोलो चैप्टर 24 है ऐसा मास निकाल के बोल फिनिश नहीं मास्क किया। पहन लेते हैं कब तक आएगा मास निकालते हैं और वशियार तुम थोड़ी देर ब्लॉगिंग मत स्टार्ट कर देना तो सिलेक्शन लिस्ट और वो सब बेटा मुझे लगता है तेरा 2 दिन बाद नया फोन लेना पड़ेगा 2 बार तो ना सर नया एक बार पार्थ का गिरा था हार तभी देता नहीं ना इसलिए ये हार देना नहीं है ये ब्लॉगिंग के चक्कर में ये खराब है ना हाँ ऐसा ही नहीं क्या नहीं सर है सही सबसे पहले मुझे ही हुआ था 5 से पहले मैंने थैंक यू